तमाम तर नजरें प्रेसिडेंट साहब पे थी। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा कामरान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। तो फाइनली तमाम तर नजरें सदर मुमलिकत की जानिब थी, सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पे दस्तखत हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप, खासा स्मूथली तमाम प्रोसीजर जो है वो पाया तकमील तक पहुंच रहा है? एक्चुअली सदर मुमलिकत का तो खैर कोई रोल ही नहीं था इसके अंदर, वो तो एक पोस्टमैन का रोल था। वो तो उन्होंने पता नहीं क्यों, वो समझ ही नहीं आया कि इस्लामाबाद दौड़े दौड़े वो लाहौर क्यों गए। इमरान खान साहब को इसमें कोई रोल नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किसी एक पॉलिटिकल लीडर से इसके मुताबिक कंसल्टेशन कर रहे हैं। चलो अच्छा हो गया कि अब और कोई मसला नहीं है, हो गया। और प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो बड़ी दानिशमंदी दिखाई और बुर्दबारी के साथ इस पर साइन कर दी। एक्चुअली ये मसला प्रेसिडेंट का नहीं है, ये बनाने की कोशिश की गई। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने कर दिया साइन और उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था। इनका काम सिर्फ ये था कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन इंडोर्स करते। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम आइन के अंदर खेलेंगे और प्रेसिडेंट मेरे साथ ऑन बोर्ड है। उसके बाद हुकूमत को एक एक्स्ट्रा प्री क्वेश्चन करना पड़ा और जनरल आसिफ मरीज जो है उनको रिटेन भी करना पड़ा, क्योंकि शक ये पड़ गया था कि इमरान खान साहब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम आइन और उसके अंदर से खेलेंगे प्रेसिडेंट के साथ मिलकर। तो फिर ये सारा तो ये कोई बैड टेस्ट में गया है। ऑब्वियसली इस तरह की समरियों को, जो कि बड़े सेंसिटिव मामला होते हैं, उनको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज के दिन भी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उनके प्रेसिडेंट की तरफ से। तो खैर वो तो साइन उनको करना ही करना था। आज ना करते उसको रोकते रहते तो तब भी को करना ही था। 10-14 दिन रोकते, फिर 10 दिन रोकते, तो हुकूमत ने वो रिटेन कर लिया था जनरल आसिफ मरीज साहब को। तो बहुत अच्छा हुआ। क्या सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार था कि वो इख्तलाफ अपना सामने लेके आते हैं इन नामों पे? जी बिल्कुल इख्तलाफ नहीं था। और लॉजिकल बात ये है कि इख्तलाफ अगर होता, कोई टेक्निकल हिच होता, तो आप जानते हैं कि ये नाम GHQ से आए। अगर कोई भी मसला होता किसी भी जर्नल की सीनियरिटी का, तो GHQ क्यों ये नाम भेजती? GHQ ये नाम ही 6 इसलिए भेजे कि 6 के 6 अहल थे और अहल है। आर्मी चीफ बनने के ऑफिस अब तो आसिफ मरीज साहब बन चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो प्रेसिडेंट का काम नहीं था, वो GHQ के पास तो सारा रिकॉर्ड होता है ना। प्रेसिडेंट हाउस, इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी नहीं पता होता, जो मैंने आपको शायद 2 दिन पहले ये बताया था, डॉसियर जिसे आप कहते हैं। उनकी पूरी एम्प्लॉयमेंट, उनकी पूरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस का एक रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ GHQ के पास होता है। अगर किसी जर्नल के मतलब कोई प्रॉब्लम होता तो वो वहां से हिट होती। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, पोलिटिकल स्टंट किया ना उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि इमरान खान बहुत रेलिवेंट है। इमरान खान से मशवरा करने के बाद प्रेसिडेंट ने पैन उठाया, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नो राइट टू डिस्कस सच अ सेंसिटिव प्रोफेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट टू एन आउटसाइडर लाइक इमरान खान साहब। उनकी पार्टी के चेयरमैन हो सकते हैं, बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बड़ा बैड टेस्ट में उन्होंने किया। सारा कुछ जो किया वो गए आए हैं और रिटेन करवाया गया, हुकूमत को एक वक्ता डाला गया। कल से जब इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया हुआ था, तो इमरान खान ने तो खैर पहले ही बता दिया था, आप जानते हैं लॉन्ग मार्च जो किसी वो कर रहे थे। उनका ये मसला नहीं था कि वो किस आर्मी चीफ को लाना चाहते हैं, उनका मसला ये था कि वो किसी एक को रोकना चाहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्मी चीफ लग गए और जनरल आसिफ मरीज जो है, ही इज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ए पॉलिटिकल अप्रोच इन पाकिस्तान आर्मी। और हमें ये इस बारे में बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि जनरल बाजवा साहब ने स्टैंड लिया फरवरी के अंदर, उसको बड़ा अच्छे तरीके से ना सिर्फ ये लीड करेंगे, उसकी हिफाजत भी करेंगे। ए पॉलिटिकल पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू बी ए पॉलिटिकल। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल एम्बिशंस का हिस्सा नहीं बनेगी।